तो ये है मचकिन कैट, बिल्लियों की दुनिया की दद्दा त्यागी जिसे इंसान ने अद्दा बना दिया। मचकिन कैट कोई एंशिएंट ब्रीड नहीं है, ये ब्रीड 1980s में डॉक्यूमेंट हुई थी यूएसए में। नेचुरल म्यूटेशन था, लेकिन इंसान ने इसका भी मार्केट बना दिया। इस ब्रीड की सबसे बड़ी आइडेंटिटी होती है इसके छोटे लेग्स, मतलब ड्रॉफिज्म। बॉडी नॉर्मल होती है, बोन्स छोटी होती हैं, मतलब डिजाइन एस्थेटिक्स के लिए इसको बदला गया, फंक्शनैलिटी के लिए नहीं। मचकिन कैट्स की हाइट 16 से 17 सेंटीमीटर होती है एट दी शोल्डर, और वजन इनका 2.5 से 3 किलो, मतलब एक नॉर्मल बिल्ली जितना, लेकिन बस इनको नीचे से ट्रिम कर दिया गया। मचकिन सरप्राइजिंगली प्लेफुल होती हैं, क्यूरियस होती हैं, सोशल होती हैं और अटेंशन लविंग होती हैं, लेकिन एनर्जी का आउटपुट बॉडी स्ट्रक्चर से ज्यादा होता है। ये जनरली फ्रेंडली होती हैं, किड्स और पेट्स के साथ एडजस्ट कर लेती हैं, अग्रेसिव ब्रीड नहीं होती, लेकिन क्लमजी जरूर होती हैं। ये जंप तो करना चाहती हैं, लेकिन इनके बस में नहीं होता। मचकिन्स को सिंपैथी नहीं बल्कि स्मार्ट मैनेजमेंट चाहिए। रैम्स, लो फर्नीचर, कंट्रोल जंपिंग और स्ट्रिक्ट वेट कंट्रोल। एक मोटी मचकिन क्यूट तो लगती है, लेकिन ज्यादा दिनों तक जिंदा नहीं रहती। अब शॉर्ट लेग्स एक जेनेटिक म्यूटेशन का रिजल्ट है, जिसका लॉन्ग टर्म इंपैक्ट हर कैट में सेम नहीं होता, लेकिन रिस्क रियल होता है। जैसे जॉइंट स्ट्रेस, अर्ली अर्थराइटिस रिस्क और स्पाइनल लोड इश्यूज डॉक्यूमेंटेड है। इसलिए कुछ कैट रजिस्ट्रीज इस ब्रीड को एक्सेप्ट ही नहीं करती, मतलब सारे फेलाइन क्लब्स इसको एक्सेप्ट नहीं करते। और जब बैकयार्ड ब्रीडर्स इसको पर्शियन और अदर डिजाइनर ब्रीड्स के साथ मिक्स करते हैं, तो वो कैट नहीं बना रहे होते, वो कॉम्बो बना रहे होते प्रॉब्लम्स का। तो इन शॉर्ट, एक मचकिन नाजुक तो नहीं होती, लेकिन नॉर्मल भी नहीं होती। एज अ पेट ये तुम्हारी सबसे बड़ी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। तो अगर तुम्हारे पास भी एक मचकिन है या और कोई भी बिल्ली है, तो उसका नाम कमेंट सेक्शन में मेंशन करके जाओ। ऐसी और वीडियोस के लिए अपने भाई को फॉलो करते रहो एंड बी अ रिस्पॉन्सिबल पेट ओनर।